पटना से खबर है, आज नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन। पटना सदर पीएचसी में उनकी ज्वाइनिंग होगी। राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान का बयान, विवाद खत्म हो गया है, दुनिया फालतू में पागल हो रही है, प्रिंसिपल ने ये कहा है। तो विवादों के बीच आज नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उन्हें नौकरी का ऑफर दे रखा है। बता दें कि पटना सदर पीएचसी में उनकी ज्वाइनिंग है। राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान का बयान इसे लेकर सामने आया है। उनका कहना है कि विवाद खत्म हो गया है, दुनिया फालतू में पागल हो रही है। हिजाब विवाद के बाद लगातार सुर्खियों में रही डॉक्टर नुसरत परवीन आज नौकरी ज्वाइन करेंगी। विवादों के बीच आज नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन। विवाद खत्म हो गया है, दुनिया फालतू में पागल हो रही है, प्रिंसिपल का कहना है। राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान का बयान आया है इस मामले में, जहां उन्होंने कहा है कि दुनिया पागल हो रही है और दुनिया फालतू में पागल हो रही है। विवाद अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा यह हिजाब विवाद का मामला लगातार सुर्खियों में रहा और इसमें लगातार सुर्खियों में रही डॉक्टर नुसरत परवीन। नियुक्ति पत्र वितरण के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया था, जिसके बाद से ये विवाद जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और आज वही डॉक्टर नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी। विवादों के बीच आज नौकरी ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन। पटना सदर पीएचसी में उनकी ज्वाइनिंग है। तो सीएम नीतीश कुमार से जुड़ा ये पूरा हिजाब विवाद अब यहाँ पर विवादों के बीच आज नौकरी ज्वाइन करेगी डॉक्टर नुसरत परवीन। इस मामले के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। उन्हें लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के डॉन ने भी उन्हें धमकी दी थी इस मामले में। इसके बाद उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। और अब आज नौकरी ज्वाइन कर लेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आज उनकी ज्वाइनिंग है डॉक्टर नुसरत परवीन की, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है हिजाब विवाद मामले के बाद। हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को भी बढ़ा दी गई। सोशल मीडिया पर धमकी मिली थी उन्हें। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अस्मित, हिजाब विवाद जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में रही डॉक्टर नुसरत परवीन, जो कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। नियुक्ति पत्र उस दिन मिल गया, लेकिन आज वो ज्वाइन कर रही हैं पटना सदर पीएचसी में। और इससे लेकर प्रिंसिपल महफूजुर रहमान का भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि विवाद जो है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जहाँ से नुसरत परवीन ने अपनी पूरी पढ़ाई की है, तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है पटना के अंदर कदम कुआं इलाके में, वहाँ के प्रिंसिपल से कल न्यूज़ 11 भारत की भी खास बातचीत हुई थी और उन्होंने ये दावा किया था कि नुसरत परवीन आज 10 से 11 बजे के बीच ही ज्वाइन करने वाली हैं। हालांकि उनके प्रिंसिपल की डायरेक्ट बात नुसरत या उनके पेरेंट्स से नहीं हुई थी। उसकी एक दोस्त है बिल्किस परवीन, उससे नुसरत की बात हुई है और ये दावा भी किया था कैमरे पर वहाँ के प्रिंसिपल हैं। लेकिन इस समय चूंकि नुसरत परवीन को आज ज्वाइन करना था और हम जहां पर खड़े हैं ये पटना का सबलपुर इलाका है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है और यहीं पर नुसरत परवीन का अलॉटमेंट है, जहां वो
ज्वाइन करने की पूरी उम्मीद थी। और सुबह से आज यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। सुबह से आज यहाँ पे काफी ज्यादा जो भीड़ है वो लगी हुई थी। मीडिया का भी काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिला। और सामने आपको नजर आ रहा है ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर सबलपुर पटना। और यहीं पर नुसरत प्रवीण को लेकर के ये अपडेट था कि वो यहाँ पहुंचेंगी, यहाँ ज्वाइनिंग उनको करना है। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है कि नुसरत प्रवीण यहाँ पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। हालांकि अब तक ये उम्मीद ही बताया जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि नुसरत यहाँ पहुंच सकती हैं। और इसलिए इंतजार हो रहा है उसका, क्योंकि अलॉटमेंट और रजिस्टर में जो नाम होते हैं, जहां पर ज्वाइनिंग होता है वहां पे एक अलॉटमेंट्स होते हैं जिसमें नुसरत प्रवीण का नाम है कि वो यहाँ पर आकर के जो है अपना नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई वैसा हलचल नहीं है नुसरत को लेकर के। अपडेट ये है कि अभी तक वो यहाँ पहुंची नहीं है। इंतजार है कि अगर वो यहाँ पहुंचती हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन करती हैं, तो इस पूरे हिजाब प्रकरण पर एक विराम लग सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब आयुष चिकित्सकों को जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिया था पिछले 15 दिसंबर को, और नियुक्ति पत्र देते हुए नुसरत प्रवीण का हिजाब खींचा था, उसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा। और उसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बड़ा ऑफर दिया है। लेकिन इसके बावजूद आज सबकी नजरें टिकी थी कि नुसरत यहाँ पहुंचेंगी। पीएससी सबलपुर इलाका, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां वो ज्वाइन करेंगी। लेकिन अपडेट यह है कि अब तक वो पहुंची नहीं है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या शाम या दोपहर तक नुसरत यहाँ पहुंच सकती हैं। इंतजार है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज उनका ज्वाइनिंग हो सकता है। लेकिन अब तक फिलहाल यहाँ पर वैसा कोई हलचल नहीं है। रिचितवी, बिल्कुल, तो अब नजरें सबकी उन्हीं पर टिकी है कि कब वो पहुंचेंगी पीएचसी, कब वो ज्वाइनिंग करेंगी। और उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर उनके तरफ से भी जो बयान है वो सामने आएगा, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि ये विवाद जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, जब से वो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ है। सीएम की सुरक्षा इस बीच बढ़ा दी गई, लगातार बयानबाजी, सियासत जो है वो भी देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को कई जगहों से धमकी वाला जो वीडियोस है वो जारी हुए थे, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। हालांकि हिजाब प्रकरण को लेकर के कोई इंटेंशन मुख्यमंत्री का ऐसा था, इस पर बिल्कुल सहमति या तो वहां के प्रिंसिपल है, वहां के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो स्टूडेंट वहां हर्ट हो जाए, नुसरत प्रवीण या फिर उनके साथ साथ जो भी छात्रा है वहां हर्ट हो जाए। लेकिन जिसके बावजूद जिस तरह से मामला बढ़ा और हर राज्यों में हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नीतीश कुमार का विरोध किया। हालांकि बाद में अब ऐसी स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार के पास जाना बहुत मुश्किल है। वीवीआईपीज जो लोग होंगे बस वही उनके करीब जा सकते हैं। सुरक्षा घेरा बढ़ाई गई है और सुरक्षा में जो तैनात होते हैं कमांडोज, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो अब तक ऐसा कोई इंटेंशन वाली बात सामने नहीं आई है। कल यही बात हमने वहां के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान से भी किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि नीतीश कुमार एक गार्जियन और अभिभावक के रूप में छात्रों के साथ उन्होंने जो विकास किया है उनके लिए, खास करके महिला समुदाय के लोगों के लिए, वो एक काबिले तारीफ है और हम सब उनके साथ खड़े हैं। वहां के स्टूडेंट्स ने भी नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि वो बिल्कुल ऐसा गलत नहीं उन्होंने किया, वो देखना चाहते थे। कई हमने बिहार बीजेपी के विधायकों का बयान सुना, यहां तक कि हरिभूषण ठाकुर से हमारी खुद खास बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर तो हिजाब बैन कर देना चाहिए, कौन हिजाब के अंदर पहनकर वहां पहुंच रहा है ये गलत होगा, और नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। तो इंतजार इसी पीएससी कॉलेज, माफ कीजिएगा, इसी पीएससी का है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जहां पर नुसरत को आज ज्वाइन करना था। और इंतजार सुबह से यहां पर यह हो रहा है कि नुसरत प्रवीण कब यहां पहुंचेंगी। इसके साथ साथ कई और पीएससी है, पटना का गर्दनी बाग का इलाका हो या फिर कुमरार में पीएससी है, वहां भी पीएससी है, तो वहां भी ये कयास थे कि नुसरत प्रवीण वहां भी जा सकती हैं। लेकिन संभावना और अलॉटमेंट इस पीएससी का है जो सबलपुर इलाके में है, और इसलिए हम यहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सबलपुर में नुसरत प्रवीण को जिस वक्त आना था वो यहां पहुंची नहीं है। और अब समय निकल रहे हैं, दिन जैसे जैसे ढलेंगे इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और नुसरत यहां पहुंचेंगी कि नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल है। तो इंतजार है, देखना होगा कि नुसरत प्रवीण जो है वो कब यहां पहुंचती हैं, और लोग उसी का इंतजार भी यहां पर कर रहे हैं। चलिए अस्मित, आप नजर बनाए रखिए कब नुसरत पहुंचती हैं, ज्वाइनिंग करती हैं, अपना पक्ष रखती हैं, इस पर पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखती हैं, क्या कुछ कहती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप जुड़े और इन तमाम जानकारियों को साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।